अब आप क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान में, कैसा सिस्टम आप देख रहे हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या दुनिया अब तालिबान को तस्लीम कर लेगी? कौन सा मुल्क जो है वो पहल कर सकता है? कौन सा मुल्क जो है वो फ्रंट पर आ सकता है कि हम तालिबान को कबूल करते हैं? क्या ये माजी से हटकर ये तालिबान है? आप देख रहे हैं माजी के तालिबान और मौजूदा तालिबान में कोई फर्क वगैरह? 19-20 का फर्क है। जिस तरह लोग अब इनको कहते हैं कि तालिबान 2.0 ये नई इनकी अपग्रेड हुई हुई इनकी सॉफ्टवेयर, लेकिन मेरी नजर में, क्योंकि मैं अभी तक नहीं देख रहा इनमें कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट इनके पास हो, ऐसा विजनरी बंदा हो जिसके पास एक्सपीरियंस मौजूद हो, जो नई चीजें वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो वहां पे इकोनॉमी का ख्याल रखे, बॉर्डरों को कवर किया जाए। ये सारी चीजें देखें, इस वक्त वेस्ट जो है इनको रिकॉग्नाइज करने के हालात में सबसे पहले तो इनको चाइना रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरे नंबर पे जो आएगा मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा नंबर शायद इंग्लैंड का हो। मैं अब यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, वेस्ट जो है वो तालिबान को एक चांस देना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो तालिबान जो है वहां पे आए और एक मशरूत गवर्नमेंट बनाए, इंक्लूसिव, दूसरी पार्टियां भी वहां आए और सियासी हल निकाला जाए। लेकिन मुझे उसकी उम्मीद नहीं है। जो मॉडल तालिबान की लीडरशिप ने सामने रखा है, मेरी नजर में उसको, क्योंकि मैं सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ता रहा हूं, उसको इस्लामिक कम्युनिज्म कहा जा सकता है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी का रूल हो और ऊपर एक आदमी ऐसा बैठा हो, हैबतुल्लाह साहब जिस तरह उनका कहते हैं सुप्रीम लीडर बनेंगे, कि वो बिल्कुल उनके पास टोटल पावर उनके पास मौजूद हो। एक पार्टी एक बंदे का रूल है। कम्युनिज्म या जमहूरियत तो उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन वेस्ट चाहता है, दुनिया अब समझ चुकी है कि अनफ इज अनफ। अब इसको कितना मारेंगे, क्या करेंगे? तालिबान के हालात देखें। मेरा मकसद है कि वो अब ये एक टेस्ट है उनके लिए। थोड़ी सी तब्दीली मैंने उनमें देखी है, पहले वाले हालात नहीं है। उन्होंने शिया हजारा ब्रिगेड बनाया, शिया को भी रखा, उज़्बक भी लोग उन्होंने अब तालिबान में शामिल हैं। लेकिन उसमें फिर भी अभी तक अगर जाती तौर पर देखें, लीडरशिप देखे ना, लीड करना, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाना, जाके ट्रेड शुरू करना, देखे ना। अब वो मेरा एक क्वेश्चन मार्क होगा तालिबान से कि अब तक तो अफगानिस्तान चल रहा था बाहर के पैसों से, एड से, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के। वो जब बंद होगा तो वो गैप किस तरह फिल करेंगे? इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या इंडस्ट्री लगाएंगे? अब आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि दूसरी आमदन उनकी हीरोइन की है। वो हीरोइन भी कहते हैं जी बंद करेंगे तो फिर तनख्वाहें कहां से देंगे वो? ये तो जो मुझे इसमें लग रहा है, जो मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे ऐसे, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ आगे जाएगा 6 महीने से साल तक। उसकी वजह यह है कि हमेशा मेरा जो जाती एक्सपीरियंस जो मैं समझता हूं, वो कहते हैं भुख दी जंगा होदियां, भुख दी लड़ाइयां होदियां। जब भुख पै जाती तुम एक दूसरे के कपड़े पाड़ दो। यही हालत होनी है जब वो सारा कुछ खत्म होना है एक दफा। उसके बाद क्या होना है मुझे, और उसमें जब आपके पास एक विजन ही ना हो, आपके पास एक ऐसी कोई आप कोई बिजनेस प्लान या ऐसा कोई प्लान ना लेकर आए हो कि जिसकी बेस पे इकोनॉमी खड़ी होगी, जिसके ऊपर ट्रेड बनेगा, जिसके ऊपर स्कूलिंग चलेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, वो स्ट्रक्चर कहां से लाएंगे, किस तरह करेंगे? मुझे अभी तक तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने इनके तालिबान जो है, इतने लोग इनके 70-80 हजार जो है, उनको कंट्रोल में किस तरह करके रखेंगे? उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह स्टैब्लिश करेंगे? इन चीजों को ऑर्गेनाइज करके चैनलाइज किस तरह करेंगे? ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। लेकिन देखें, आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होता है अफगानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के बिल्कुल साथ बैठे हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर लगते हैं। पख्तून जो है वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में काफी उनकी पॉपुलेशन है। और उसके बाद टीटीपी के जो बयान हैं, ये सारे मुझे फिक्र मत करते हैं। अब देखें, अल्लाह ताला बेहतर करता है। मेरी दुआएं हैं अफगानिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान। लेकिन सर, एक आखिरी क्वेश्चन जो है आपसे, उसको आप एड्रेस करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी है, आप भारतीय चैनल को बहुत ज्यादा वॉच भी करती हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है भारतीय मीडिया पर। भारत सर क्यों चला रहा है? भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं? भारत ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारी थी, तो वहां पर अखराजात हमने किए, लेकिन हमसे तो किसी ने पूछा नहीं है। और अमेरिका जो है वो चुप करके अफगानिस्तान से निकल गया है। पाकिस्तान को वो इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है कि जी हमसे पूछ कर जाना चाहिए था, हमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, हमें तो किसी ने इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो आप बखूबी जो है भारतीय मीडिया उसको आप वॉच कर रहे होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे सर?
देखिए, भारत मुसलसल आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है। उनकी उनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ एक ही है इस वक्त, कि मुसलमानों को मारो और कश्मीर पे अपना जुल्म करो। उससे हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं और उसी पे चल रहे हैं। मैंने उनको बड़े डीपली स्टडी किया है। वो बड़े स्मार्ट है, बहुत तेज है वो। एक तो उन्होंने जो नारा लगा दिया है कि हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली, उन्होंने इलाहाबाद का भी नाम चेंज कर दिया, अब अलीगढ़ का नाम भी चेंज करने लगे। अब उसमें कश्मीर का नाम चेंज करने लगे, वो उसको 3 सूबों में डिवाइड करने लगे। और उसके बाद उन्होंने ये माइंडसेट बना लिया है कि हमने सिर्फ मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने। देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कौन है? वो हिंदू है। तो बीजेपी ने देख लिया है कि हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को खुश रखना है। चाहे पाकिस्तान पे अटैक करके खुश करें, चाहे कश्मीर पे अटैक कर जुल्म करके खुश करें, चाहे यूपी में उनको मारें, चाहे हैदराबाद में मारें, चाहे हर शहर में जाके उनके नाम चेंज करें, चाहे इनके साथ जो जुल्म करें। बोलते तो आगे से मुसलमान है नहीं है ना, वो सकत रखते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों को मुसलसल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ, मारो, निकालो उनको। बेचारे वो एक बेहिस्से होके 3rd क्लास सिटीजन बन के वहां पे रह रहे हैं। ना उनकी कोई सुन रहा है, ना कोई इस वक्त कश्मीर की सुन रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसी ये थी कि अफगानिस्तान में सिर्फ उनका वाहिद इंटरेस्ट ये था कि वहां से बैठ के वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट करते थे। बलूचिस्तान पे वो उन्होंने अपना एक बलूचिस्तान कार्ड चलाते थे, वहां से दहशतगर्दी करते थे, कौंसल जनरल बनवा के, सारे कौंसल खाने बना के। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी टीटीपी उनके साथ चलती है। टीटीपी की फंडिंग वहीं से आती है और वो खतरा मौजूद है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको, आपके देखने वालों को, कि कभी गौर करें आप, जयशंकर साहब किस फुर्ती के साथ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं अफगानिस्तान के आसपास, कभी ताजिकिस्तान, ईरान। और मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि उनकी मुसलसल बातचीत तालिबान के साथ चल रही है। तालिबान उनके साथ इन टच है और तालिबान ये ख्वाहिश रखते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो। आप पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बाजे बजा रहे हैं कि तालिबान आपको कश्मीर छीन कर दे देंगे, ये बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल तालिबान का कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। उनके पास अभी अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा काम मौजूद है जिसको अभी वो तकमील देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। और ये उनकी जाब नहीं है कि कश्मीर लें वो इंडिया से। ये कश्मीरियों का काम है या जिनकी ये शाहराग है, ये उनका काम है। तालिबान जो है मेरे ख्याल में वो अपने अंदर ही रहेंगे, उनके अंदर कई मसाइल भी मौजूद ना, वो सकत रखते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों को मुसलसल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ, मारो, निकालो उनको। बेचारे वो एक बेहिस्से होके 3rd क्लास सिटीजन बन के वहां पे रह रहे हैं। ना उनकी कोई सुन रहा है, ना कोई इस वक्त कश्मीर की सुन रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसी ये थी कि अफगानिस्तान में सिर्फ उनका वाहिद इंटरेस्ट ये था कि वहां से बैठ के वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट करते थे। बलूचिस्तान पे वो उन्होंने अपना एक बलूचिस्तान कार्ड चलाते थे, वहां से दहशतगर्दी करते थे, कौंसल जनरल बनवा के, सारे कौंसल खाने बना के। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी टीटीपी उनके साथ चलती है। टीटीपी की फंडिंग वहीं से आती है और वो खतरा मौजूद है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको, आपके देखने वालों को, कि कभी गौर करें आप, जयशंकर साहब किस फुर्ती के साथ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं अफगानिस्तान के आसपास, कभी ताजिकिस्तान, ईरान। और मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि उनकी मुसलसल बातचीत तालिबान के साथ चल रही है। तालिबान उनके साथ इन टच है और तालिबान ये ख्वाहिश रखते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो। आप पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बाजे बजा रहे हैं कि तालिबान आपको कश्मीर छीन कर दे देंगे, ये बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल तालिबान का कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। उनके पास अभी अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा काम मौजूद है जिसको अभी वो तकमील देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। और ये उनकी जाब नहीं है कि कश्मीर लें वो इंडिया से। ये कश्मीरियों का काम है या जिनकी ये शाहराग है, ये उनका काम है। तालिबान जो है मेरे ख्याल में वो अपने अंदर ही रहेंगे, उनके अंदर कई मसाइल भी